हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें टिग्नोमेट्री की मीनिंग्स क्या होती है, मतलब टिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा यूज ऑफ टिग्नोमेट्री एंड थर्ड नंबर हम डिस्कस करेंगे टिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट आईएमपी जो होता है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन क्यों होती है, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 1 से कम होती है, क्यों होती है। ये हमारा आईएमपी कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं टिग्नोमेट्री मीनिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर हमारा 8 है। तो सबसे पहले हम समझते हैं टिग्नोमेट्री। ठीक है। जो टिग्नोमेट्री है हमारी, जिसको हम हिंदी में अगर बात करें तो हम हिंदी में उसको त्रिकोणमिति बोलते हैं, त्रिकोणमिति, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री है बेसिकली 3 वर्ड से मिलके बनी है। अगर हम देखें तो सबसे पहले ये होता है ट्राई एंड गॉन, और फिर होता है मैट्री, ठीक है। इसका मतलब होता है 3, इट मीन्स होता है 3, ठीक है, मतलब 3। गॉन मीन्स होता है साइड, इसी को हम बोल देते हैं साइड्स, ठीक है, या इसी को हम एंगल भी बोल देते हैं, ठीक है। और मैट्री मीन्स क्या होता है, मेज़र करना, मेज़रमेंट या मेज़र, ठीक है। मतलब 3 मीन्स 3, साइड मीन्स साइड या भुजा, एंगल मीन्स कोण, और मेज़र मतलब 3 साइड्स या 3 एंगल्स को मेज़र करना, दैट इज कॉल्ड त्रिकोणमिति, ठीक है। मतलब 3 कोणों को मेज़र करना या 3 एंगल साइड का मेज़र करना। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें या एक स्टेटमेंट लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री is the study of relationship between the sides and angle of a triangle हम लिख सकते हैं ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। मतलब एक ट्राइंगल में जो भी साइड्स हैं और जो भी एंगल हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। इसके बीच का जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल क्या होता है, ये जो ट्राइंगल है हमारा, जो ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिकली राइट एंगल की बात करता है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता है। किसकी बात करता है, राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेगा, ठीक है, ओके। अब सेकंड जो पॉइंट है हमारा, वो सेकंड पॉइंट ये है कि यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सेकंड पॉइंट है हमारा, हो जाएगा यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हमारा यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का यूज क्या है, उपयोग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला यूज़ हम देखते हैं कि मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग्स की हाइट अगर आपको लेनी है, मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है इस टाइप से, ठीक है, ये हमारी एक बिल्डिंग हो गई, ये इस टाइप से एक बिल्डिंग है। मान लीजिए कुतुब मीनार एक बिल्डिंग है, ये इसका टॉप हो गया, ठीक है। यहाँ से आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी एक बेस लाइन हो गई, यह भी इमेजिन करना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हमने देख रहा है कि इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। तो इस एंगल्स के बेस से हम इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड कर सकते हैं ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यूज़ तो अगर हम देखें तो क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमको हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, तो हम
ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके कर सकते हैं, मतलब त्रिकोणमिति से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसका हम दूसरा सेकंड यूज़ देखें तो सेकंड यूज़ ये हो गया कि मान लीजिए हम एक घर की छत में हैं, ठीक है, ये हमारे मान लीजिए एक घर की छत है, इस छत में हम बैठे हुए हैं यहाँ पास, ठीक है। यहाँ से हम किसी एक ऑब्जेक्ट को, ये घर की छत हुई हमारे, ठीक है, यहाँ से हम किसी एक ऑब्जेक्ट, ये नीचे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, ये हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रहे हैं, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट एक। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो बेस हो गया, बेस से कितने दूर है, ठीक है। तो इस एंगल के मेजर से, ये नए मान लीजिए कोई भी थीटा डिग्री एंगल बनेगा, ये थीटा डिग्री एंगल बनेगा, तो इस एंगल के मेजर से, मतलब इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम फाइंड कर सकते हैं? डिस्टेंस, ठीक है। तो जो दूसरा यूज हुआ वो किसका यूज हुआ? हो गया डिस्टेंस, ठीक है। मीन्स अगर हमको दूरी फाइंड करनी है, ठीक है, तो भी हम बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम तीसरा यूज़ देखें तो मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी हो गई, ठीक है। अब पृथ्वी से ये जो हमारे स्टार्स वगैरह हैं, ये जो प्लैनेट्स वगैरह हैं, ठीक है, ये पृथ्वी से कितनी दूर हैं, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस अगर मेज़र करना हो तब भी हम किसका यूज़ करते हैं? तब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये पृथ्वी हो गई हमारी, और ये जो है इसके स्टार्स वगैरह हैं, ये प्लैनेट हो गया, ठीक है। तो पृथ्वी से कितनी दूरी में डिस्टेंस है, मतलब इनका डिस्टेंस कितना दूर है पृथ्वी के केंद्र से या पृथ्वी से, तो इसको भी फाइंड किया जाता है इन हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब तीसरा पॉइंट हमको जो डिस्कस करना है वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। तो हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमने देखा है, हमको मालूम है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, वो बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल में बेस्ड होती है, ठीक है। मतलब हमेशा किसकी बात करती है? राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ये हो गया एट बी पॉइंट, इसको हमने दे दिया बी, दिस इज ए एंड दिस इज सी, ठीक है। तो हमने ले लिया ये ए हो गया, ये बी और ये सी, ठीक है। ये जो एंगल है राइट एंगल है, ठीक है। अब देखिए जब ये राइट एंगल हो गया मतलब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये कितने डिग्री का होगा? ये जरूर निश्चित रूप से क्या होगा? ये एक्यूट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री से कम होगा, और ये भी 90 डिग्री से कम होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बोलता है इक्वल टू 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल जो है, तीनों एंगल कितने होंगे? 180 डिग्री के होंगे। तो एक तो 90 डिग्री हो गया, तो ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा। अभी हम इस एंगल को मेजर कर रहे हैं, मतलब अभी हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि रेशियो क्या निकलेगा, ठीक है। तो अगर हम एंगल ए को मान लेते हैं थीटा, ठीक है, तो जस्ट इसके जो अपोजिट साइड होती है इसको हम नाम देते हैं एंगल अपोजिट टू एंगल, सॉरी इसको हम नाम देते हैं साइड, यहाँ लिख देते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। और इसके जस्ट जो ये एडजेसेंट साइड होती है इसको हम नाम देते हैं साइड, इसको हम देंगे नाम साइड अपोजिट टू एंगल सी, सॉरी एंगल ए, एंगल ए, ठीक है। और इसकी ये जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। हमको मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है ये हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसको हम बोल देते हैं लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस थीटा के रिस्पेक्ट में, इस थीटा के रिस्पेक्ट में इन साइड में क्या रेशियो होता है और उन रेशियो को हम क्या बोलते हैं, ठीक है।
तो अगर हम इस थीटा को ले रहे हैं तो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड होगी, इसको हम बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए, और इसी को हम बोल देते हैं, दूसरा नाम होता है इसको हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारा इसी साइड को हम बोल देते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए। ये अपोजिट टू एंगल नहीं होता, ये होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, इसको यहाँ लिखना पड़ेगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। इसी को हम बेस नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये हमारा लॉन्गेस्ट साइड, इसको हम बोल देते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मैं एक और राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारा ABC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ABC। ठीक है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज T। इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये एक एक्यूट एंगल है, इसको हमने थीटा मान लिया। तो इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या होगी, इसको हमने बोल दिया परपेंडिकुलर होती है। ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकती, चलेगी। ये हो जाता है हमारा बेस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेस, और इसी को हम क्या बोल देते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि साइन थीटा। ठीक है, अगर हम यहाँ से निकालते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, मतलब इन दोनों साइड का अगर हम रेशियो ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर को हमने P से डिनोट किया, अपॉन हाइपोटेन्यूज को हमने H से डिनोट किया। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा का अगर हम ओरिजिनल नेम अगर देखें तो क्या होता है साइने बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम साइने भी बोल सकते हैं, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी में अगर हम देखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा बेस इंटू हाइपोटेन्यूज, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और कॉस थीटा को हम क्या बोल देते हैं कोसाइन बोल देते हैं। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है कोसाइन, मतलब कोसाइन को ही बाद में कॉस बोला जाने लगा। ठीक है, फिर टेन थीटा आता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का अगर ओरिजिनल नाम अगर हम देखें तो क्या हो जाता है टेंजेंट हो जाता है। ठीक है, साइन थीटा का अपोजिट एक और क्या होता है, तो साइन थीटा का अगर हम अपोजिट देखें, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का क्या हो जाता है सेक थीटा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम क्या बोल देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये जो कॉस थीटा होता है, कॉसेक को हम क्या बोलते हैं कोसेंट बोल देते हैं, इसका ओरिजिनल नाम कोसेंट बोल देते हैं। सेक को हम क्या बोलते हैं सीकेंड बोल देते हैं, और कोटेंट को हम बोलते हैं कोटेंज। ठीक है, कोटेंज बोल देते हैं। ओके, अब तीसरे नंबर में हम ये देखेंगे कि हम इसको याद कैसे करें। ठीक है, तो याद करने के लिए हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस लिखना है यहाँ साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या टेन थीटा। ठीक है, इस सीक्वेंस बस को याद करना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, तो यहाँ लिख लेते हैं हम कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, तो हमने यहाँ लिख दिया सेक थीटा, और टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पास परपेंडिकुलर को हमने क्या बोला था P। ठीक है, तो ये हो जाएगा P। ठीक है, फिर ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा P, ये हो गया H, ये भी H, और ये क्या हो गया
बी। ठीक है, मतलब इसको आप याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, इस टाइप से इसको याद रखा जा सकता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू, तो आप इसके नीचे देखेंगे साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा के लिए अगर आप नीचे देखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर कॉसेक थीटा निकालना है तो इसको ऊपर देखना पड़ेगा, इसका अपोजिट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यहीं से पता चल जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ऐसे लिखेंगे। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 क्यों होती है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज हो गया ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, राइट एंगल एट बी। ठीक है, अगर हम यहाँ से हम देख रहे हैं कि साइन थीटा की अगर हम वैल्यू लेंगे, थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा हमने इसको ले लिया। ठीक है, थीटा जो है एक्यूट एंगल कुछ भी हो सकता है। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो साइन थीटा क्या होता है, इसके जस्ट सामने ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये हो जाता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस एंगल के हिसाब से। ठीक है, अगर एंगल यहाँ ले रहे हैं तो इसके जस्ट सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब साइन थीटा निकाल रहे हैं हम, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये चीज़ होती है। और यहीं से अगर हम निकाल रहे हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पास एक चीज़ हम नोट कर रहे हैं कि दोनों के जो डिनोमीटर हैं, यहाँ भी क्या है एच, यहाँ भी एच, मतलब हाइपोटेन्यूज। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट जो साइड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज मतलब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पास अगर हम इनकी वैल्यू कुछ भी रखते हैं ना, तो यहाँ पास जो एच होगा, जो डिनोमीटर होगा, वो हमेशा बड़ा नंबर आएगा और ये उससे छोटा होगा। तो जब ये बड़ा नंबर आएगा, मतलब लगभग आप मान लेते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू लगभग इस टाइप से मिलेगा, जैसे मिला 1/2, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज लेस देन क्या होगी, 1 से कम ही होगी। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम ही हो जाएगी। इसी टाइप से अगर हम कॉस थीटा अगर देखें तो कुछ भी मान लेते हैं, जैसे अगर हाइपोटेन्यूज 5 है और बेस मान लीजिए 3 है, तो ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगी। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा लेस देन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए जो है हमें बोलते हैं कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू है या कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ठीक है, बट इन पर्टिकुलर अगर हम देखते हैं, ठीक है, बट इन पर्टिकुलर अगर हम देखें तो इनकी वैल्यू जो है इक्वल टू 1 भी हो सकती है, इक्वल टू 1 भी होती है। ठीक है, इक्वल टू 1 ये भी हो सकती है। ओके।